क्लास 6 से मैथमेटिक्स अच्छी नहीं करी ना, तो आगे 9 10th में आपको मैथ पूरी हुआ लगने वाली है ना। गणित से डरोगे अगर आपको ये सारे बेसिक्स, तो अभी से अच्छे से बेसिक्स को अपने माइंड में घुसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं है तो वहाँ भी आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे, ठीक है, आप आगे नहीं निकल पाओगे। हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक ही चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 के सारे सवालों को हल करेंगे। अगर आप इस चैप्टर की या क्लास 6 मैथ की कोई सी भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का वीडियो का। पहला क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जो जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है अपना 10,999 के बाद की 3 प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ते चले जाएंगे ना। 10,999 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 9 और 1 कितने हो गए? 10। हासिल यहाँ पर 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1, और ये क्या हो गया? 11,000। तो पहली संख्या क्या हो गई अपनी? पहली हो गई 11,000। ठीक है, अब 11,000 में 1 जोड़ो। 11,000 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1 का 1, 0 की 0, 0 की 0, और 11,000 1 है ना। दूसरी संख्या क्या हो गई अपनी? 11,001। अब इसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 2, 0 की 0, 0 की 0, और 11 11, तो 11,002। ये हो गई 3 प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होंगी वो? 11,000, 11,001, 11,002। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, अगली 3 बोला था इसलिए हम एक एक जोड़ते चले गए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो हम लगातार पूछिए ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 10,999 के बाद 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10,001 से पहले की 3 पूर्ण संख्या हमको निकालना है। ठीक है, जब हम अगली 3 संख्या निकाल रहे थे, मतलब बाद की 3 संख्या निकाल रहे थे, तो हम प्लस कर रहे थे। अब पहले की निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 1 1 माइनस करेंगे। ठीक है, -1 करो, 1 में से 1 गया तो 0, 0 की 0, 0 की 0, 0 की 0 और 1। ये हो गई एक पहली, कौन सी? ये हो गई पहले नंबर की 10,000। अब 10,000 में से 1 माइनस करो, देखो इधर 0 है, इधर से हम 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया तो इधर से लिया था तो 1 इधर दे दिया था, तो इधर क्या बचा? 9 बचा। इधर भी क्या बचेगा? 9 बचेगा। और 10 में से हमने 1 इधर देते चले गए थे ना, 10 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 9। तो दूसरे नंबर की संख्या क्या है? दूसरे नंबर की संख्या है 9,999। अपन को कितनी निकालना है? 3 निकालना है। 1 निकल गई, 2 निकल गई, अब 1 और निकालो, मतलब -1 करो। 9 में से 1 गया तो कितने बचे? 8 बचे। 9 के 9, 9 के 9 और 9 के 9, 9,998। ठीक है, ये हो गई अपनी 3 पूर्व की संख्या। 10,001 से पहले की 3 पूर्ण संख्या। ठीक है, जब हम बाद की निकालते हैं तो 1 प्लस करते जाते हैं, और जब पहले की निकालते हैं तो 1 माइनस करते जाते हैं। अगर मान लो एक और संख्या पूछता तो हम 1 और माइनस कर देते। इस तरीके से हम संख्याओं को निकालते हैं। तो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी सबसे छोटी। और अगर पूछता सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाती 1 हो जाती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 है अगला क्वेश्चन। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं ये पूछ रहा है। किस किस के बीच में? 32 और 53 के बीच में। देखो इन्हें हम 2 तरीके से कर सकते हैं इस टाइप के सवाल को। एक तो ये है कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के
और 1 माइनस कर दें, ठीक है। जैसे कि मान लो हम 53 में से 32 को घटा दें तो कितने बचेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे, तो कितने हो गए ये 21। और इसमें से हम 1 माइनस कर दें, कितने माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, कितना बचेगा, 20 बचेगा। मतलब कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं, 20 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही है तो आप कुछ मत करो, 32 के बाद गिनती गिनना चालू कर दो 53 तक, है ना। 32 के बाद कितना आता है, 33 आता है, फिर कितना आता है, 34 आता है, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, है ना। और ये 53 है ही, तो 32 और 53 के बीच की पूछी थी, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 कितनी हो गई, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यही तो हमने इधर निकाला था, इधर भी कितनी हो रही, 20 हो रही। तो आप अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे निकाल लो। ये मैंने कैसे करा था कि 32 और 53 की बीच की पूछी थी, तो हमने क्या करा था, इनमें से 53 में से 32 को माइनस कर दिया था, और जो भी हमारा उत्तर आया था उसमें से 1 घटा दिया था, क्योंकि पहले की पूछी थी, ठीक है। तो कितनी हो गई थी ये, 20 हो गई थी, ठीक है। 20 संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती, किसी भी संख्या का परवर्ती हम कैसे निकालते हैं, उस संख्या में 1 प्लस करते हैं तो उस संख्या का परवर्ती निकल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी चैप्टर का आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा ना, तो वो वाला चैप्टर की प्रश्नावली करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेरी ये क्लासेस अगर आपने अटेंड कर ली ना, तो आप बिल्कुल मैथ में बिल्कुल 0 से हीरो बनने वाले हो, ठीक है। क्योंकि यही बेसिक होता है जहाँ पर बच्चे नहीं करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि 9th-10th में आगे जाके बोलते हैं कि मैथ बहुत ज़्यादा कठिन लगती है। अगर आपने अभी से 6th क्लास से ये बेसिक अच्छे से समझना चालू कर दिया ना, आगे जाकर 9th-10th या फिर गवर्नमेंट एग्जाम कहीं भी यही सब चीज़ें बेसिक आती हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें बेसिक पूछी जाती हैं और हम फिर बाद में डबल से प्रिपरेशन करते हैं, हमें यही कुछ समझ नहीं आता बेसिक सी चीज़ें, तो दिक्कत तो होगी ना। क्वेश्चन क्या है, 5वां, निम्न के परवर्ती लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन है 24,40,701, ए नंबर का क्वेश्चन है 24,40,701। इसका हमें परवर्ती निकालना है। तो परवर्ती कब निकालते हैं, इस संख्या का परवर्ती निकालेंगे मतलब इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो इसका परवर्ती निकल जाए। 1 जोड़ो, ठीक है, जोड़ो, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 0 की 0, 7 की 7, 0 की 0, 4 की 4, 4 की 4 और 2 की 2, तो 24,40,702 इस संख्या का क्या हो जाएगा, परवर्ती हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ। अब बी नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 5वें का बी नंबर का क्या दिया है, 1,01,199, ठीक है, 1,01,199। हमें परवर्ती निकालना है तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। करो, 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए, हासिलाई 1, 9 और 1 कितने हो गए, 10, हासिलाई 1, यहाँ कितना हो गया 2, 0 0 और 1, तो कितना होगा 1,02,000, ठीक है, 1,02,000, 1,02,000 इस संख्या का क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब परवर्ती हो गया। मतलब कि 1,01,199 का परवर्ती संख्या क्या होगी, 1,02,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है सी नंबर का, क्या दिया है, 10,99,999, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका भी हमें परवर्ती निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, प्लस करो, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की 0, हासिलाई 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की 0, हासिलाई 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की 0, हासिलाई 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की 0, हासिलाई 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की 0, हासिलाई 1, और 0 और 1, 1 और 1, ठीक है, कितने होगा ये, 11 लाख, ठीक है, कितने होगा ये, 11 लाख। तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब 10,99,999 का परवर्ती संख्या क्या होगी, 11 लाख। परवर्ती में हम क्या करते हैं, हमेशा 1 प्लस कर देते हैं। अगला है अपना 23,45,600
70। ठीक है, डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5वें का डी वाला 23,45,670। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसका परवर्ती कैसे निकालेंगे हम, 1 प्लस करके निकालेंगे। तो देखो 0 और 1 कितना हो गया 1, 7 का 7, 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2। ठीक है, तो इस संख्या का परवर्ती क्या होगा, ये हो गया। अगर आपको परवर्ती निकालना आ गया है, ठीक है, तो इस संख्या का आप परवर्ती निकालिए फटाक से और कमेंट करके हमें बताओ इसका परवर्ती क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके हमें बताओ। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। अभी इससे पहले हमने परवर्ती निकाले थे, परवर्ती में हम 1 प्लस करते थे। अब इसमें हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, मतलब कि 1 माइनस करेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या में से जब हम माइनस करते हैं 1 को तो वो उस संख्या का पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, तो 94 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 और 9 के 9। ठीक है, तो इसका पूर्ववर्ती कितना आ गया 93, 93 आ गया। अब ऐसे ही हम 10,000 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर 0 है, 0 में से 1 जाएगा नहीं, 1 इधर से लेंगे, कितना आ गया यहाँ पर आ गया अपना 9। ठीक है, मतलब 10 में से 1 जाएगा 9 बचेंगे, इधर क्या बचेगा 9 बचेगा, क्योंकि 10 हो जाते इधर 1 ले लिया, इधर क्या बचेगा 9 बचेगा। अब 10 में से हमने 1 इधर देते चले गए थे, तो इधर भी क्या बचेगा 9 बचेगा। तो 9,999 10,000 का पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें से 1 घटाओ, 1 माइनस करो। ठीक है, इधर 0 है, इधर से 1 ले लिया, कितने हो गए 10, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, इधर 9 थे, 1 इधर अपन ने दे दिया तो इधर कितने बचे 8 बचे। 0 के 0, 8 के 8, 0 के 0 और 2 के 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए 2,08,089। ठीक है, इसका क्या हो गया पूर्ववर्ती हो गया। अब यहाँ पर 1 माइनस करो, क्योंकि अपन को सब में पूर्ववर्ती निकालने। 1 में से 1 गया तो कितने आ गए 0 है ना, 1 में से 1 गया तो 0, 2 के 2, यहाँ पर 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5, 6 के 6 और 7 के 7। ऐसे कैसे 76,54,320। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ छोटी संख्याएं आती हैं और संख्या रेखा के दाईं तरफ बड़ी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें इसमें इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करके बताना है कि कौन सी संख्या किस तरफ आएगी। ठीक है, इसमें देखो ये चिन्ह में ये जो खुला हुआ भाग होता है ना, खुला हुआ मुंह होता है, इस तरफ हम बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या लिखते हैं इस तरफ बड़ी, और इस तरफ लिखते हैं हम छोटी संख्या। आई बात समझ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर का दिया है हमें, ए नंबर का क्वेश्चन दिया है, 2 संख्या दी है 530 और 503, 530 और 503। ठीक है, अगर हम बात करें ये संख्या रेखा पर किस तरफ आएंगी, तो देखो छोटी वाली संख्या बाएं तरफ आएगी ना, तो हम लिखेंगे कि 503 संख्या 530 के बाएं ओर स्थित है ना, बाएं ओर स्थित है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे 503 छोटी है किससे 530 से। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। बात आई समझ। इसी तरीके से हमें पूरी संख्या लिखनी है, जितनी भी संख्याएं इस क्वेश्चन में दी गई हैं। क्या करना है, हमें पता है कि संख्या रेखा के बाईं तरफ हम छोटी संख्या लिखते हैं और दाईं तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 503 छोटी है तो संख्या 530 की बाएं तरफ ही स्थित होगी, ये तो क्लियर बात है। ठीक है, तो अपना अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन अपन को दिया है, क्या दिया है, अगली संख्या दी है 370 और 307 है ना। बी नंबर अपन को दिया है 370 और 307। अगर हम इसका करें तो देखो 370 से छोटा है तो 307 बाईं ओर स्थित होगा, तो हम लिखेंगे कि 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है ना। तो हम क्या करेंगे 307 ऐसे और 370, मतलब कि 307 छोटी है किससे 370 से। बाईं ओर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर छोटी संख्याएं हमेशा बाईं ओर लिखी जाती हैं और बड़ी संख्याएं हमेशा दाईं ओर लिखी जाती हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मैं
आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वाला, इसका जो परिचय वाला वीडियो है वो ज़रूर देख लें, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ही, ठीक है। 98,765 और 56,789 ये दो संख्या दी गई हैं। अपन को बताना है कि कौन सी संख्या संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। तो इनमें से देखो छोटी 98,000 और 56,000 में छोटी कौन सी है? 56,000। तो छोटी संख्या हमेशा संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित होती है। तो हम लिखेंगे कि संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है, आप कर लेना। तो हम चिन्ह कैसे लगाएंगे? यहाँ पर छोटी संख्या पहले लिखेंगे 56,789, छोटी है किससे? 98,765 से। तो इस तरीके से हम चिन्हों को लगाकर उसमें लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब इसी तरीके से देखो ये वाली हमको करना है। ये क्या है? 98,30,415 और ये है 1,23,001, ठीक है। तो 98 लाख ज़्यादा हैं या 1 करोड़? 1 करोड़ ज़्यादा हैं। किस तरफ लिखना है? बाईं तरफ लिखना है। तो 98 लाख कम है, तो हम क्या बोलेंगे? 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित होगी, बाईं ओर स्थित होगी। कहाँ स्थित होगी? संख्या रेखा पर, है ना, स्थित है या होगी, ठीक है। तो हम इसे चिन्ह के हिसाब से कैसे लिखेंगे? चिन्ह के हिसाब से लिखेंगे 98,30,415 छोटी है किससे? 1,23,001 से, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये छोटा वाला जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटा लिखते हैं और खुला हुआ मुंह होता है उस तरफ बड़ी संख्या लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्नावली का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया गया है सत्य असत्य हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। पहला ए नंबर का दिया है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये बोल रहा है कि शून्य जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जबकि हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक की होती है क्या? प्राकृतिक संख्या। तो शून्य कैसे एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत तो कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो पहला वाला हो जाएगा असत्य है, क्योंकि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है और ये बोल रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो पहला क्या है? असत्य हो जाएगा। तो बी नंबर का है अपना 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। देखो 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 399 का पूर्ववर्ती क्या होना चाहिए? जब भी हम पूर्ववर्ती निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 1 माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 398 हो जाएगा। तो 399 का पूर्ववर्ती तो कितना होगा? 398 होगा। और ये बोल रहा है बी नंबर का कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो भैया 400 हो ही नहीं सकता, घटाएंगे तो 398 होगा। तो ये दूसरा वाला भी क्या है? असत्य है। तो बी वाला भी असत्य होगा, क्योंकि 399 का पूर्ववर्ती 398 होगा, ना कि 400, ठीक है। सी नंबर का देखते हैं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। मैंने बताया था कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से लेकर अनंत तक, है ना। 0 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये बोल रहा है सी नंबर का शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल सत्य है। सी नंबर का क्या आएगा? सत्य है। अगला है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 जो है 599 का परवर्ती है, ठीक है। 599 इसका परवर्ती निकालेंगे तो हम 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 9 और 1 10 की 0 हासिलाई 1, 9 और 1 10 की 0 हासिलाई 1 और 6, मतलब कि 600। 599 का परवर्ती क्या है? 600 है। तो क्वेश्चन नंबर डी यही बोलता है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो बिल्कुल एकदम सत्य है ये वाला, ठीक है। ई नंबर का अगला है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ऐसे कहाँ तक जाएंगे? ये अनंत तक जाएंगी। और पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है, 1
2 3 4 5 6, ये भी कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर ई ये बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है ना, तो मतलब ये सही है। ठीक है, क्या है, सत्य है, ई नंबर का सत्य है। अब एफ नंबर का बोल रहा है अगला क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से। अगर मान लो पूर्ण संख्या 1 से शुरू होती तो फिर हम कह सकते थे कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन 0 से शुरू हो रही हैं, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू हो रही है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 आता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, एफ नंबर का क्या है, असत्य है। आई बात समझ। जी नंबर का है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये बोल रहा है कि मान लो 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या नहीं होती है। मान लो 2 अंकों की संख्या 12 है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, -1 करेंगे तो 11 होगा, तो ये बोल रहा है कि 1 अंक का नहीं हो सकता, ये गलत बोल रहा है। देखो 2 अंकों की कोई संख्या लो, मान लो हम 10 ले लेते हैं, 10 का हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 9 आ गया। ये तो यहाँ तो आ गई पूर्ववर्ती 1 अंक की, तो ये क्या बोल रहा है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि हो सकती है, 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 1 अंक का होता है, तो ये बोल रहा है कभी नहीं हो सकती है, और सही क्या है, हो सकती है, तो ये गलत बोल रहा है, मतलब कि जी नंबर का क्या है, असत्य है। ठीक है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो सबसे छोटी तो 0 है ना, 1 कहाँ से है, 1 तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना, 0 है पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है, तो ये भी असत्य है। ये बोल रहा है एच वाला, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत, असत्य। ठीक है, अगला है आई नंबर का, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, पूर्ववर्ती क्या होता है, जब हम 1 माइनस कर देते हैं, मान लो किसी संख्या में 1 माइनस करते हैं, पूर्ववर्ती होता है, तो प्राकृतिक संख्या 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 1 का पूर्ववर्ती 0 होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या शुरू ही 1 से होती है, और 1 में से जब हम 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 प्राकृतिक संख्याओं में आता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सत्य, सही बोल रहा है। 1 जब हम घटा देंगे 0 आएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, जे नंबर का, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो 1 में से जब हम 1 माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0 है, और ये बोल रहा है कि नहीं होता है, तो ये असत्य है। ठीक है, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है, क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अगर ये बोलता कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता तो हम मान लेते कि ये सही बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती होता है 0। ठीक है, अब ये बोल रहा है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखो इधर दिख रहा है ना, 11 और 12 के बीच में क्या स्थित है, पूर्ण संख्या 13 स्थित है। देखो भाई कहाँ स्थित है, कहीं स्थित नहीं है, 11 के बाद 12 आया है, फिर आएगा 13, मतलब 11 और 12 के बाद स्थित है 13, लेकिन ये बोल रहा है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो ये वाला क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ये सही बात है ना, नहीं होता है, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से, और जब हम 0 में से पूर्ववर्ती कम निकाल 1 घटा के जब 0 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही प्राकृतिक संख्या है। -1 आ जाता है पूर्णांक में, काय में आ जाता है, पूर्णांक में। ठीक है, -1 आ जाता है पूर्णांक में,
तो ये सही, ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। बिल्कुल सत्य है, ये वाला क्या है, सत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जब हम 1 घटाएंगे माइनस तो माइनस की संख्या आएगी। ये एक इंटीजर होता है, मतलब पूर्णांक होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, परवर्ती क्या होता है, जब हम 1 प्लस करते हैं। तो देखो मान लो 99 मैंने लिया, अगर हम इसमें ये 2 अंकों की है, 1 अंक 2 अंक, अगर इसमें हम 1 प्लस करें कितना आ गया, 100 आ गया। 100 कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। प्लस क्यों करा है, क्योंकि परवर्ती का बोल रहा है। तो ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। सदैव नहीं, ये असत्य बोल रहा है, क्योंकि 99 एक ऐसी संख्या है जिसका परवर्ती क्या होता है, 100 होता है, और 100 क्या है, 3 अंकों की एक संख्या है। तो सदैव 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 2 अंकों की एक संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये बोल रहा है होती है, तो ये वाला भी असत्य है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे 1 से लेकर 8 तक, और सत्य असत्य आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने अभी से ये बेसिक अच्छा कर लिया ना, तो आपको आगे आने वाली क्लासों में मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगी। और जिसने ये बेसिक अच्छा नहीं करा ना, क्लास 6 से मैथमेटिक्स अच्छी नहीं करी ना, तो आगे 9 10th में आपको मैथ पूरी हुआ लगने वाली है ना। आप 9 10th क्लास में जाकर गणित से डरोगे अगर आपको ये सारी बेसिक समझ नहीं है, ये सारी बेसिक चीज़ों का पता नहीं है, तो आप देखना आपको मैथ बहुत ज़्यादा हुआ लगने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर बच्चों आप 6 क्लास में हो, 6वीं कक्षा में हो, तो अभी से अच्छे से बेसिक्स को अपने माइंड में घुसा लो, अच्छे से समझते चलो, ताकि आगे जाकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ना ही आपको 9 10th में प्रॉब्लम हो, 11 12th में प्रॉब्लम हो, ना ही आपको आगे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तब कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ पर भी ये बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं है तो वहाँ भी आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। ठीक है, आप आगे नहीं निकल पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सब कुछ समझ आया होगा। और इस वीडियो के साथ क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो और ये क्वेश्चंस या ये चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों, भाइयों, भाई बहनों, है ना, क्लासमेट सभी के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आपके अंदर जो मैथ का डर है वो मैं अब हटा कर रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।